हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज हम लोग चैप्टर 1.4 प्लांट्स को पूरा पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर, ट्रीज बिलोंग टू। तो सबसे पहले प्लांट्स है। लेट अस गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग बाहर चलते हैं और अपने चारों तरफ प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रेस्पेक्ट्स लाइक शेप, साइज, कलर, etc. All plants have same parts. In previous classes you have learned about the different parts of a plant and their functions. तो प्लांट्स का शेप, साइज, कलर सब कुछ अलग अलग होता है और प्लांट्स का लेकिन पार्ट्स सेम होता है। ऑल प्लांट्स हैव सेम पार्ट्स। पार्ट्स तो सेम रहेगा लेकिन कलर, साइज, शेप वगैरह ये सब अलग अलग होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रूट सिस्टम एंड फ्लावर्स, देयर टाइप्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का रूट, उसके फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज अबव द सॉइल फॉर्म्स द शूट सिस्टम एंड द प्लांट दैट इज द प्लांट पार्ट इनसाइड द सॉइल फॉर्म्स द रूट सिस्टम। तो प्लांट का दो पार्ट है, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम किसको कहते हैं? जमीन से जो ऊपर का भाग है प्लांट का, पूरा प्लांट जो जमीन के बाहर है उसको शूट कहते हैं और जमीन के अंदर का पार्ट को रूट कहते हैं। रूट मतलब उसका जड़। रूट्स ऑफ प्लांट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट। जमीन के अंदर का पार्ट को रूट कहते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ अ रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल और अंडरग्राउंड। प्लांट को जिंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए उसको वाटर चाहिए और वाटर जो है वो सॉइल में, मिट्टी में और अंडरग्राउंड होता है। The root is only part of a plant which absorbs water and minerals from the soil. और रूट ही है एक ऐसा पार्ट प्लांट का जो मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को पहुंचाता है। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स। वाटर जो है प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। इट कैन बी सीन व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन टू डिफरेंट पॉट्स। ये हम लोग तब देख सकते हैं जब प्लांट को दो अलग अलग पॉट में, अलग अलग गमले में हम लोग उसको बड़ा करें। In one pot, give water regularly, and in another one stop water. After a few days, irrigated plant remains alive and grows, and the pot plant without water is dead. Irrigation means supply of water at regular interval in the field or to plant. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया? दो पॉट लेना है, दो पॉट में प्लांट लगाना है, ठीक है। प्लांट लगाने के बाद एक पॉट में रेगुलर पानी डालना है, एक पॉट में पानी नहीं डालना है, पानी कम कम डालना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस पॉट में हम लोग रेगुलर पानी डाल रहे थे वो पॉट का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, वो जिंदा रहेगा और वो बढ़ेगा भी। और लेकिन जिस पॉट में हम लोग पानी नहीं डाल रहे थे वो पॉट का जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा। और पानी जो हम लोग इसमें डाल रहे थे उसको क्या कहते हैं? इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स इन द फील्ड और टू प्लांट। प्लांट को जब हम लोग पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को इरीगेशन कहते हैं, ठीक है। इरीगेशन। काइंड्स ऑफ रूट, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव सेम टाइप्स ऑफ रूट। सारे प्लांट का रूट एक जैसा नहीं होता है। प्लांट्स हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट्स। तो प्लांट्स का रूट जो होता है वो कैसा होता है? एक टैप रूट होता है। प्लांट्स विच हैव वन थिक मेन रूट विथ मैनी स्मॉलर ब्रांच रूट्स और रूट हेयर्स आर सेड टू हैव टैप रूट्स। तो टैप रूट्स किसे कहते हैं? एक मोटा रूट होता है, ठीक है, एक मोटा रूट जाता है और उसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे छोटा छोटा हेयर जैसा, बाल के जैसा ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको टैप रूट बोलते हैं। छोटा छोटा इससे ब्रांचेज निकला हुआ रहता है। देखे होंगे आप लोग, एक मोटा पार्ट रहेगा, एक मोटा रूट रहेगा और उसके चारों ओर पतला पतला हेयर जैसा निकला हुआ रहेगा, तो इसको टैप रूट बोलते हैं। स्मॉल प्लांट्स लाइक रोज, तुलसी एंड बिग ट्रीज लाइक मैंगो, नीम एंड पीपल हैव टैप रूट्स। तो छोटे प्लांट जैसे रोज हो गया, तुलसी हो गया, और बड़े प्लांट जैसे मैंगो का, नीम, पीपल हो गया, इनके पास टैप रूट्स होते हैं। कैरट एंड रेडिश हैव ऑल्सो टैप रूट। कैरट जैसे गाजर, गाजर को हम लोग देखे हैं, मूली को हम लोग देखे हैं, तो वो ऐसा होता है और इससे छोटा छोटा ऐसे करके हेयर्स निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी टैप रूट है, कैरट और रेडिश। उसके बाद फाइब्रस रूट्स, कैसा होता है फाइब्रस रूट्स? सम हर्ब्स, लैंड ग्रासेस हैव मैनी स्लेंडर रूट्स दैट स्प्रेड आउट साइडवेज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सच प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। इसको फाइब्रस रूट, इसको टैप रूट बोलते हैं और इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है?
तो हम लोग टैप रूट तो देख लिए कि एक मोटा रूट रहता है और उसके चारों ओर ऐसा पतला पतला हेयर जैसा रहता है। और फाइब्रस रूट जो होता है वो हर्ब और खास करके घास में होता है, लैंड में जो घास होता है। इसमें क्या होता है, मैनी स्लेंडर रूट्स दैट स्प्रेड आउट साइडवेज। तो इससे इसमें डायरेक्टली डायरेक्टली बहुत निकला हुआ रहता है, गुच्छा की तरह रहता है, ठीक है। इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक मोटा पार्ट रहता है रूट का, उसके उससे सब निकलता है। और ये जो है डायरेक्टली प्लांट से निकल जाता है, तो इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो ज़्यादातर घास में होता है। घास को कभी उखाड़े होंगे तो आपको ऐसा मिला होगा। फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स का काम क्या है। ऑल रूट्स हैव फॉलोइंग फंक्शन, सारे रूट्स का फॉलोइंग फंक्शन फंक्शन होता है। ये नीचे में फंक्शन दिया हुआ, फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, प्लांट को सॉइल में मिट्टी में फिक्स करने का काम जो है ये रूट ही करता है। अगर रूट नहीं रहेगा तो प्लांट फिक्स होगा ही नहीं मिट्टी में। When you tug at grass, why does it come out easily? Why does it not come out easily? जब हम लोग कोई घास को उखाड़ने का कोशिश करते हैं तो वो इजीली बाहर नहीं आता है। Similarly, why do plants not get uprooted when the tree is strong, when there is a strong wind? जब बहुत तेज आंधी तूफान होता है, हवा भी आता है, तो भी बहुत सारा ट्री जो है वो उखड़ क्यों नहीं जाता है? द आंसर इज दैट रूट फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल एंड प्लांट्स कैनॉट बी uprooted। और रूट्स, इसका वजह यही है क्योंकि रूट्स जो है वो प्लांट को मजबूती से ज़मीन में सॉइल में फिक्स कर देता है और वो उखाड़ा नहीं जाता है। सेकंड फंक्शन क्या है रूट का, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट को, ट्री को फिक्स करना जो होता है, फिक्स करने का काम जो होता है वो रूट ही करता है, जड़। दूसरा काम क्या है जड़ का, वाटर और मिनरल को मिट्टी से एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट और ट्री को पहुंचाना, ठीक है। रूट्स हैव स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। रूट्स में पतले पतले बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर्स इजीली गो इनसाइड द सॉइल पार्टिकल्स एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट हेयर जो है आसानी से मिट्टी में घुस जाता है और मिट्टी में घुस करके वाटर और मिनरल को खींच करके अपने पूरे प्लांट का बॉडी में पहुंचाता है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, एक से दूसरे प्लांट बनाने में रूट का भी मदद होता है। कैसे रूट मदद करता है इसमें, सम प्लांट्स रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन मीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट हो जाता है वो भी रूट के मदद से ही होता है। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है, बहुत में नहीं होता है। दे प्रोड्यूस बर्ड्स from their roots and new plants germinate continuously. Example, banana, cherry, strawberry, etc. These types of roots are called propagative roots। तो जैसे बनाना का पेड़ आप देखे होंगे पौधा, चेरी देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी देखे होंगे, तो इनका क्या होता है, इनका जो रूट होता है उनके रूट से ही प्लांट निकल जाता है, दूसरा प्लांट। तो इस टाइप के रूट्स को क्या कहते हैं, प्रोपैगेटिव रूट्स, जिससे दूसरा प्लांट निकल जाता है। द ब्रांचेज ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस रूट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके ब्रांचेज, जिसके डाली से भी रूट निकलता है, आप लोग देखे होंगे जरूर। और इन रूट को क्या कहा जाता है, एरियल रूट। ये रूट हवा में रहता है। अगर ब्रांचेस ब्रांचेस तो हमेशा हवा में ही रहता है, पेड़ का जो डाली है वो तो हवा में रहता है, और उस डाली से रूट्स अगर निकल जाता है तो वो एरियल रूट्स कहलाता है, हवा में रहने वाला रूट। इट हेल्प इन सपोर्ट एंड इंक्रीज इन देयर नंबर्स। एग्जाम्पल, बनियान ट्री। यही मैं कहना चाहता था कि आप लोग बनियान ट्री जरूर देखे होंगे। आपके घर के पास बरगद का पेड़ आप देखे होंगे, बरगद का पेड़ से आप देखे होंगे ऊपर के डाली से बहुत सारा रूट्स निकलता है, रूट्स जमीन तक आ जाता है, वो एरियल रूट्स कहलाता है, हवा में रूट निकल गया ब्रांचेज से। इन सम प्लांट्स that grow in marshy areas where the soil is waterlogged, roots grow above the soil to help the plant to breathe। Example, mangrove। This type of root is called breathing roots। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ जो मार्सी एरिया होता है, दलदली एरिया होता है, जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है, जहाँ रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है मिट्टी से, तो रूट क्या करता है, रूट वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर के वो प्लांट को हेल्प करता है। तो ऐसे रूट को कहा जाता है ब्रीदिंग रूट। रूट्स प्रोवाइड फूड टू ह्यूमन। रूट्स अब ह्यूमन बींग, हम लोगों को भी, ह्यूमन को भी, इंसानों को भी फूड प्रोवाइड करता है। कैसे, सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड्स मेड बाय देम इन द रूट्स। कुछ प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है, कहाँ स्टोर करता है, रूट्स में स्टोर करता है। दे आर रिच इन स्टार्च। एग्जाम्पल, बीट रूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, याम, टैपियोका एट्सेट्रा। जैसे टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, हम लोग देखे हैं, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद हो गया, याम ओल जो हो गया मिट्टी के अंदर होता है, तो वो सब जो है वो रूट है। और रूट में जो एक्स्ट्रा फूड है प्लांट का वो उसमें स्टोर होता है और उसको हम लोग अपने खाने के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो रूट्स इस तरह से हम लोगों को भी हेल्प करता है। रूट्स आर रिटन बाई पीपल ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर।
जब क्रॉप फेलियर हो जाता है, जब अनाज नहीं उगता है, अच्छे से अनाज नहीं हो पाता है, तो ह्यूमन बींग जो है, पीपल जो है, वो खाना जब कमी हो जाता है तब रूट को खा करके रहता है। और मतलब रूट को भी खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश। कैरेट और रेडिश जैसा रूट रूट फूड है जिसमें बहुत सारा वाटर और मिनरल स्टोर रहता है, तो ये खाने के लिए बहुत हेल्दी भी होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा अभी तक। नेम वन रूट दैट यू ईट। कौन सा रूट है जिसको आप खाते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हो कैरेट, रेडिश, हम लोग ये सारे रूट्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं। वाई डज अ प्लांट डाई व्हेन इट इज़ पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल। जब मिट्टी से कोई प्लांट को बाहर निकाल लिया जाता है तो वो मर क्यों जाता है। इसका आंसर सिंपल है, क्यों, क्योंकि उसका रूट जब बाहर निकल जाता है सॉइल से तो फिर उसको वाटर नहीं मिलता है, उसको फूड नहीं मिलता है ना, तो इसलिए प्लांट डाई हो जाता है। प्लांट्स डाई व्हेन वी पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज इट डजंट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट है फ्लावर के तौर पे कैसे हम लोग प्लांट को यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, साइजेस एंड शेप्स। अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में फ्लावर्स हमको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट का। ऑल प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स। क्या हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं सबको फ्लावर्स होते हैं क्या। सम प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स बट सम प्लांट्स बियर ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सीजनल फ्लावर। तो हम देखते हैं हमारे चारों ओर कुछ प्लांट्स में हमेशा फ्लावर होता है, हर सीज़न में फ्लावर होता है, लेकिन कुछ प्लांट होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर सीज़न में ही फ्लावर होता है, हमेशा फ्लावर नहीं होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ फ्लावर को हम लोग सीजनल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेम स्मेल। क्या सारे फ्लावर्स में से सेम स्मेल आता है, सेम खुशबू आता है क्या। सम फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, जैस्मीन एटसेट्रा हैव अ प्लीजेंट स्मेल बट सम हैव नो स्मेल एंड सम हैव बैड स्मेल। कुछ कुछ फूलों में अच्छा स्मेल होता है, कुछ कुछ फूलों में खराब स्मेल भी होता है। उसके बाद बर्ड्स डिफर फ्रॉम फ्लावर्स। बर्ड्स कैसे डिफर है फ्लावर से। एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज बर्ड। एट द स्टार्टिंग स्टेज फ्लावर इज कॉल्ड बर्ड। मतलब फ्लावर जो है वो खिलने से पहले क्या रहता है, कली रहता है, तो कली को ही बर्ड बोलते हैं, BUD। और जब खिल जाता है तो वो फ्लावर बन जाता है। बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर इन मैनी रेस्पेक्ट। बर्ड जो है फ्लावर से बहुत तरीके से अलग होता है। बर्ड इज अनडेवलप्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। बर्ड जो है वो अनडेवलप्ड होता है, ठीक है, फ्लावर का पार्ट का। इन बर्ड ऑल पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड। बर्ड में सारे पार्ट्स कम्प्लीटली बना हुआ नहीं होता है। बर्ड इज इनक्लोज्ड अंडर ए ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिक्स और सेपल। बर्ड जब बनता है, बर्ड एक लीफी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर के अंदर में बंद रहता है। आप लोग देखे होंगे कोई कली को, कली के चारों ओर एक ग्रीन कलर का कवर लगा हुआ रहता है और वो धीरे धीरे खुलता जाता है और वो ग्रीन कवर जो है वो नीचे की तरफ झुकता जाता है, तो उसको कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स या सेपल कहते हैं। बर्ड डज नॉट हेल्प इन द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अ फ्लावर हैविंग ऑल डिफरेंट पार्ट्स इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। दीज डिफरेंट पार्ट्स आर, नीचे पार्ट्स दिया हुआ फ्लावर का। अच्छा, यहाँ पे जो बोला गया है बर्ड जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता है। पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर से, एंथर भी एक पार्ट है फ्लावर का, स्टिग्मा भी पार्ट है, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स, वो जो फ्लावर होता है उसके अंदर में बीज होता है, दाना होता है, वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन जो है वो कली के अंदर में नहीं हो पाता है, फ्लावर जब बन जाता है तब उसमें पॉलिनेशन होता है। और फ्लावर का कुछ अलग अलग पार्ट है जो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, सेपल्स, ठीक है। सेपल्स पढ़ेंगे क्या है। दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बर्ड। जब कोई कली रहता है, ठीक है, फ्लावर का कली रहता है, तो उसके चारों ओर यहाँ तक ग्रीन कलर का एक कवर रहता है, आप लोग देखे होंगे अच्छे से, उस कवर को सेपल्स बोलते हैं। ये फ्लावर को, जब वो बर्ड रहता है, जब वो कली रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स क्या होता है। दीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट विद देयर कलर एंड प्लीजेंट स्मेल। फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है, जो सारे इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को अपने सुगंध से अपने तरफ
अट्रैक्ट करता है, उसको पेटल्स बोलते हैं, मतलब फ्लावर का पंखुड़ी को। उसके बाद स्टैमेंस, स्टैमेन क्या पार्ट है फ्लावर का? दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है, जैसे लड़का और लड़की होता है उसी तरह फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट को ही स्टेमेन कहा जाता है। द प्लांट मेक पोलन इन द पार्ट ऑफ द स्टेमेन कॉल्ड एंथर। द प्लांट मेक पोलन, पोलन ग्रेन्स जो है वो फॉर्म होता है इन द पार्ट ऑफ स्टेमेन, जिसको एंथर कहा जाता है, ठीक। उसके बाद एक पार्ट है कार्पेल। इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, लड़की पार्ट है, वो है कार्पेल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, जिसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवेरी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी विथ ओव्यूल्स। तो ये यहाँ प्लांट का पार्ट दिखाया गया है, ठीक है, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और ये जो ग्रीन पार्ट है इसी के बारे में बोला जाता है सेपल, जो जब कली रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये देखो यहाँ पे सेपल्स है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट। फिर ये जब खिलेगा तो इससे फूल निकल जाएगा। उसके बाद काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं? फ्लावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू शेप, कलर, पेटल्स, अरोमा, etc। सबका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग पंखुड़ी होता है और अलग अलग खुशबू होता है, एरोमा। एरोमा मतलब भी खुशबू। फ्लावर्स ब्लूम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओनली। एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें ही फ्लावर जो है वो खिलता है। एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो क्लोज्ड सीड जब होता है जिस फ्लावर में, उसी में फ्लावर, जिस प्लांट में क्लोज्ड सीड होता है उसी में फ्लावर ब्लूम करता है, खिलता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मोनोकोटिलेडन एंड डिकोटिलेडन। दो टाइप है एंजियोस्पर्म प्लांट का, दो टाइप है, मोनोकोटिलेडन एंड डिकोटिलेडन। द फ्लावर्स ऑफ बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू शेप, कलर, पेटल्स, एरोमा, etc। दोनों टाइप का प्लांट का जो फ्लावर है उसका शेप, कलर, साइज सब अलग होता है। कलर, शेप, पेटल्स, एरोमा मेक अ फ्लावर यूनिक टू देम फ्रॉम अदर। तो फ्लावर जो है दूसरे फ्लावर से अलग ऐसे ही होता है, कलर में, शेप में, पेटल्स में मतलब पंखुड़ी में और खुशबू में। Some flowers have multi layers of petals like rose, marigold, zinnia, etc. Some flowers have single layer of petals like hibiscus, लिली, मोगरा, etc। इसमें दो एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताना चाहूँगा। जैसे रोज़ आप लोग देखे होंगे और हिबिस्कस भी देखे होंगे। रोज़ आप लोग देखें, हिबिस्कस मतलब उड़हुल का फूल जो रेड कलर का होता है। इस तरह सिंगल पेटल्स होता है उसमें, ठीक है, पंखुड़ी को ही पेटल्स बोलते हैं। और रोज़ जो होता है उसमें मल्टीपल पेटल्स होता है, ऐसे एक के ऊपर एक बहुत सारा घुसा हुआ रहता है रोज़ में, ठीक है। तो दोनों इस तरह से अलग अलग होते हैं। पेटल्स के केस में किसी में मल्टीपल पेटल्स होता है रोज़ में जैसे, और इसमें सिंगल सिंगल पेटल होता है। द कलर ऑफ फ्लावर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रीजन्स लाइक सीजन, न्यूट्रिशियंट, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। तो अलग अलग सीज़न होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को, उसके वजह से प्लांट का जो शेप होता है, कलर होता है, वो अलग अलग होता है। यूजेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर किस किस काम में यूज़ हो सकता है? फ्लावर्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। हमारे लिए फ्लावर बहुत यूज़फुल है। फ्लावर्स आर यूज टू बी यूनिक गिफ्ट आइटम। फ्लावर को हम लोग गिफ्ट आइटम के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स बाई फीमेल। फीमेल जो है अपने सजने धजने के काम में ऑर्नामेंट की तरह, माने गहना की तरह फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है बालों में। इन डेली लाइफ और ऑन सम ओकेजन, या कोई स्पेशल ओकेजन में फीमेल्स रेगुलरली यूज़ करती ही हैं फ्लावर को। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टेम्पल्स, चर्चेज। टेम्पल में, चर्च में यूज़ होता है पूजा करने के लिए। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट हाउस, स्टेज, टेम्पल ऑन डिफरेंट ओकेजन। बहुत सारे ओकेजन जब आता है, कोई समारोह होता है, कोई पूजा होता है, तो हम लोग हाउस में, अपने घर में, स्टेज को सजाने के लिए फूल को यूज़ करते हैं। फ्लावर्स विथ प्लीजेंट स्मेल लाइक रोज़, जैस्मीन, मोगरा आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। परफ्यूम बनाने के लिए भी रोज़, जैस्मीन, मोगरा जैसा अच्छा खुशबू वाला जो फूल है उसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ऑयल। कुछ फ्लावर को ऑयल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, मेडिसिन की तरह काम करता है। ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है। सम फ्लावर्स आर ईटेन, जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज वेजिटेबल्स। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको खाया भी जाता है, जिसमें से फूल गोभी, गोभी जो हम लोग खाते हैं फूल गोभी वाइट कलर का होता है, और ब्रोकली
फूल गोभी जब ग्रीन कलर का होता है तो उसको ब्रोकली बोलते हैं। तो ये फ्लावर है जिसको हम लोग खाते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा। सम फ्लावर पेटल्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर इन सैलेड्स एंड सूप्स। कुछ फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है वो सलाद और सूप बनाने में भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवर चेंज करने में। सम फ्लावर सीड्स लाइक सनफ्लावर आर यूज टू मेक एडिबल ऑयल। सनफ्लावर जो होता है उसके सीड्स को हम लोग, सनफ्लावर के सीड्स को हम लोग यूज़ करते हैं खाने का तेल बनाने के लिए। हनी इज़ मेड फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का जो नेक्टर है उससे हनी बनता है ना। तो इस तरह से फ्लावर्स देखो कितने तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ड्राइड रोज पेटल्स आर यूज टू मेक गुलकंद दैट इज़ ईटेन इन पान बीटल लीफ। जब हम लोग पान खाते हैं पान के दुकान में, तो उसमें गुलकंद डाला जाता है, और गुलकंद को बनाया जाता है रोज़ के पंखुड़ी से, गुलाब के पंखुड़ी से। तो देखो कितने तरीके से यूज़ हो रहा है। देन मखाना इज़ अ वाटर ग्रोन फ्रूट। मखाना जो हम लोग खाते हैं वाइट कलर का जो रहता है, तो वो पानी में ग्रो किया हुआ एक फ्रूट है। प्रोड्यूस्ड थ्रू अ फ्लावरी वाटर प्लांट कॉल इटसेल्फ मखाना, जो कि एक फूल वाला पौधा है जिसको मखाना ही कहा जाता है। उससे ये मखाना जो फल है ये हम लोगों को मिलता है। इट हैज़ थॉर्नी लीव्स एंड थॉर्नी स्टेम। इसका कांटेदार पत्ते होते हैं और कांटेदार तना भी होता है। उसके बाद है फ्लावर्स मोटिफायर्स। फ्लावर मोटिव्स आर वाइडली यूज्ड बाय फैब्रिक डिजाइनर्स ऑन क्लोथ। तो फ्लावर को फैब्रिक डिज़ाइनर भी यूज़ करते हैं क्लॉथ में, कपड़े कपड़े बनाने में। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन पॉट्स, क्रॉकरी एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। हर जगह फ्लावर को यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फ्लोरल पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। ज़मीन पे हम लोग रंगोली बनाते हैं तो वहाँ पे फ्लोरल पैटर्न यूज़ करते हैं, फ्लावर को यूज़ करते हैं फ्लावर का पैटर्न बनाने के लिए। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फ्लोरल पैटर्न ऑन स्वेटर एंड ऑन पाम ऑफ विथ मेहंदी। हम लोग जब स्वेटर बनाते हैं तो वहाँ भी फ्लोरल पैटर्न देते हैं। हम लोग जब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में भी अपने हाथ में, लड़कियाँ जब मेहंदी लगाती हैं, गर्ल्स लोग स्पेशली, तो वो हाथ में फ्लावर बनाती है मेहंदी से। तो फ्लावर को हम लोग कितने ही तरह से यूज़ करते हैं। फ्लावर इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। फ्लावर से हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। सम पीपल सेल फ्लावर्स इन आवर एरिया, दे आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट। तो जो लोग फूल को बेचते हैं, फूल का दुकान है जिनका, उनको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। फ्लावर इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फ्लोरिस्ट। तो ये फ्लोरिस्ट लोग हैं और ये फूल को बेच करके इनकम करते हैं, पैसे कमाते हैं। दे आर एक्सपर्ट्स इन आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं फूल को सजाने में। दे बाई फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर मार्केट और ग्रो इन द फील्ड और कलेक्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक हाउसेज, गार्डन एट्सेट्रा। या तो वो फ्लोरिस्ट बाज़ार से खरीद कर लाते हैं या खुद ही अपने खेत में उगाते हैं, और या फिर कोई गार्डन से लाते हैं और ये बेचते हैं और सजाने का भी काम करते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन आवर डेली लाइफ। पीपल बाई फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरिस्ट, सो फ्लावर इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो फ्लावर से वो लोग पैसा कमाते हैं। ट्रीज बिलोंग टू, ट्रीज किससे बिलोंग करता है। यू सी प्लांट्स ऑल अराउंड द ऑन द रोड्स, इन पार्क्स, इन गार्डन्स, इन सम हाउसेज, इन फील्ड्स एट्सेट्रा। हम लोग बहुत सारे जगह में, रोड में, पार्क में, गार्डन में, हाउस में, हर जगह फील्ड में प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हु लुक्स आफ्टर दीज ट्रीज। तो ये सारे ट्रीज जो हम लोग देख रहे हैं बाहर में, इनको कौन देखभाल करता है। द प्लांट्स इन द पार्क्स आर लुक्ड आफ्टर बाय अ गार्डनर हु इज़ एन एम्प्लॉय। तो जो गार्डन में जो प्लांट रहता है, ट्री रहता है, उसका देखभाल माली करता है। वहाँ पे गार्डनर होता है जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है, स्टाफ होता है, उसको सैलरी दिया जाता है कि पेड़ को, पौधे को देखभाल करने के लिए, जिसे हम लोग माली कहते हैं। द प्लांट्स इन योर हाउस एंड स्कूल आर केयर्ड फॉर बाय यू और गार्डनर। जो हमारे घर में प्लांट और ट्री होता है या स्कूल में होता है तो उसको या तो माली देखभाल करता है या तो हम लोग खुद देखभाल करते हैं। फार्मर्स लुक आफ्टर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स। और फार्म्स ऑन फील्ड्स और खेतों में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसको फार्मर देखभाल करता है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड बुशेज अलॉन्ग द रोड्स। और रोड के किनारे किनारे जो प्लांट लगाया जाता है, छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं और ट्रीज लगाए जाते हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ लगाई जाती है, वो सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और वो लोग ही देखभाल करते हैं। दीज प्लांट्स आर नंबर्ड एंड कैन नॉट बी कट बाई एनीवन। और ये सब प्लांट्स का नंबर किया जाता है और ये सब कोई काट नहीं सकता है। सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स बाई फार्मर्स सच एज गुआवा, मैंगो, कैबेज etc। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो खेतों में ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा, जैसे गुआवा का प्लांट, मैंगो का प्लांट, कैबेज का प्लांट, है ना। दीज आर ईटन बाई ह्यूमन बींग्स। ये सब ह्यूमन के द्वारा खाया जाता है।
बट सम प्लांट्स ग्रो वाइल्ड लाइक बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री एटसेट्रा। और कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत जंगली जैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बनियान ट्री, पीपल का ट्री हो गया, ये सब नीम का पेड़ हो गया, ये सब बहुत बड़ा हो जाता है, जंगल हो जाता है, जंगली बन जाता है। देयर फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बर्ड्स और इंसेक्ट खाते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन फॉरेस्ट, देयर फ्रूट्स आर ईटन बाय फॉरेस्ट एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्राइबल्स। और प्लांट जो जंगलों में होता है उसका फ्रूट कौन खाता है? फॉरेस्ट का एनिमल खाता है, फॉरेस्ट का बर्ड खाता है, और वहाँ के जो फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल, वो लोग खाते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज। तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको ट्राइबल्स कहा जाता है और आदिवासी कहा जाता है, जो अपने सारे ज़रूरत का चीज़ जो है वो जंगल से ही पाता है। फल फूल खा करके ही वो रहता है, पेड़ पे ही डिपेंडेंट रहता है, पेड़ पौधों पे। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल और प्लांट जो है हमारे दोस्त हैं। वी बेनिफिट फ्रॉम देम इन सेवरल वेज। हम लोग बहुत तरह से हेल्प पाते हैं उन लोगों से, एनिमल से और प्लांट से। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। और फूड चेन जो होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। हम लोगों को पेड़ पौधे और एनिमल्स को बचाना चाहिए ताकि वो लोग लुप्त ना हो जाए। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। वो लोग गायब ना हो जाए इसलिए हम लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग ये आप पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एरियल रूट किसे कहते हैं? जो प्लांट, जो ट्री का जो स्टेम और ब्रांच से जो निकलने लगता है, विच अराइज फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ स्टेम। जो ब्रांचेज से रूट निकल जाता है उसको एरियल रूट कहते हैं। ब्रीदिंग रूट विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आ जाता है रूट्स, वो कहलाता है ब्रीदिंग रूट। प्रोपेगेटिव रूट फ्रॉम विच न्यू प्लांट अराइज, ऐसे रूट जिनमें से बहुत सारे प्लांट खुद ही निकल जाते हैं तो उसको प्रोपेगेटिव रूट कहते हैं। फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं? जो फ्लावर को बेचते हैं। ट्राइबल किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल जो जंगलों में रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसका पूरा कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। डैश लुक आफ्टर दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स। तो फार्मर्स यहाँ पे होगा। फार्मर्स लुक आफ्टर दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड, मतलब खेतों में जो ग्रो होता है उसको फार्मर्स देखभाल करते हैं। उसके बाद सेकंड में कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली फ्लावर आर ईटन एज अ वेजिटेबल। तो ये ऐसा फ्लावर है, कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली, जिसको हम लोग खाते हैं। फ्लोरिस्ट आर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर। सेपल आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द फ्लावर। टैप रूट इज प्रेजेंट इन ग्रासेज। टैप रूट ग्रासेज में नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। टैप रूट वो होता है जिसमें एक मोटा रूट होता है और उसके किनारे किनारे हेयर होता है, जो रेडिश में, कैरेट में, वो सब में होता है। और ग्रास में जो होता है, ग्रास में फाइब्रस रूट होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। बीट रूट इज अ टाइप ऑफ रूट, ये ट्रू है। पेटल्स कवर द फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड। पेटल्स कवर नहीं करता है फ्लावर को, अभी हम लोगों ने यहीं पर देखा है, सेपल कवर करता है, सेपल। पेटल्स मतलब पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी कभी फ्लावर को कवर करता है? नहीं, ये गलत है यहाँ पे आंसर, ये फॉल्स होगा। चेरी एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस एरियल रूट्स। फॉल्स, एकदम फॉल्स। चेरी और स्ट्रॉबेरी में एरियल रूट, बाहर में हवा में रूट नहीं निकलता उसका। समवन कट्स द ट्रीज दैट आर प्लांटेड ऑन द हाईवे और रोड। कोई काट सकता है हाईवे और रोड पे जो ट्री प्लांट किया गया है? नो, फॉल्स, गलत है। Underground part of plant is called roots. Supply of water in field is called irrigation. The primitive stage of a flower bird. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. याद कर लेना इसको। Colored parts of flower that attracts insect is called petals. Petals माने पंखुड़ी। ये फ्लावर है, ये वाला हो गया पंखुड़ी। पंखुड़ी मतलब पेटल्स। सेपल, सेपल क्या होता है? ये जो फूल है इसके नीचे ये गया है, यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट रहता है, जब ये कली रहेगा, ये फूल जब ऐसे कली है, अभी खिला नहीं है, इसके किनारे ऐसे ग्रीन कलर का ऐसा कवर रहता है, उसको कहते हैं सेपल्स, जो इसको कवर प्रोटेक्ट करता है कली को। ठीक है, सेपल्स। सेपल क्या है? ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। स्टेमन, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो लड़का पार्ट है, मेल पार्ट है, वो स्टेमन है। कार्पेल, कार्पेल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का
लड़की पार्ट को कार्पेल कहते हैं। मोनोकोटिलेडन क्या है? मोनोकोटिलेडन हैविंग टू कोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन माने हैविंग टू कोटिलेडन, और डिकोटिलेडन मतलब हैविंग मोनोकोटिलेडन मतलब हो गया आपका हैविंग वन कोटिलेडन। तो अभी हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी अभी पूरा कर लेते हैं। ये रहा, अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। प्लांट चैप्टर का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रॉ द फिगर ऑफ कंप्लीट फ्लावर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने का बहुत चांसेस है, तो आप इसको बुक से देख करके अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। और ये फ्लावर का सिर्फ पिक्चर ही नहीं बनाना, बल्कि आपको ये नेमिंग भी करना है, सेपल, ये ओम्ब्रे, ओवल विद ओम्ब्रे, ठीक है। मैं अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, आप बुक में देखें एक बार, बुक में देख करके या गूगल में देख करके अच्छे से इसको आप फिगर को ड्रॉ करने का 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। आप बिना देखे कॉपी में बनाइए, और इसका नेम भी ऐसे लिखना है, ठीक है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ठीक, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज़ अ बर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ फ्लावर। हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है कि बर्ड का मतलब जो होता है कली जो है वो फ्लावर से, फूल से कैसे अलग होता है, ये हम लोग बुक में भी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड बर्ड। फ्लावर का जो स्टार्टिंग स्टेज है, शुरुआती जो स्टेज है फ्लावर का, वो बर्ड से ही होता है, मतलब कली से ही होता है। कली होगा तभी फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर का जो स्टार्टिंग स्टेज है उसको ही बर्ड बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर इन मैनी रेस्पेक्ट। और ये फ्लावर से बहुत तरीके से अलग है। बर्ड इज़ अनडेवलप्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। अनडेवलप्ड का मतलब क्या हुआ कि वो अच्छे से पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है, पूरे तरीके से अभी खिला नहीं है, इसलिए इसको अनडेवलप्ड बोल रहे हैं। डेवलप हुआ नहीं है, जब वो डेवलप कर जाएगा तब तो वो फ्लावर बन जाएगा। तो बर्ड क्या है? एक अनडेवलप्ड स्टेज है फ्लावर का। मीन्स ऑल पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड। इसका मतलब है, अनडेवलप का मतलब कि कली के अंदर में जो पार्ट है वो अच्छे से बना नहीं है अभी। बर्ड इज इनक्लोज्ड अंडर अ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल। बर्ड जो है चारों तरफ से एक ग्रीन कलर का पत्ते जैसा स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है, इनक्लोज्ड रहता है, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। और उस प्रोटेक्शन को कहा जाता है, उस लीफी स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेपल। आप ये देखिए फिगर में, आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर के नीचे में, बर्ड के कली के नीचे में वो चारों तरफ से उसको घिरा हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं सेपल। ये बर्ड को, कली को प्रोटेक्शन देता है। इट डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता है। कौन? बर्ड। और फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। डू यू ईट एनी फ्लावर? क्या आप कोई फ्लावर खाते हैं? येस, वी ईट फ्लावर सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली एज अ वेजिटेबल। कॉलीफ्लावर मतलब जो फूल गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं, बाज़ार में मिलता है वाइट कलर का फूल गोभी, उसी तरह से एक ग्रीन कलर का भी गोभी मिलता है जो फूल के तरह ही होता है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। तो ये दोनों फ्लावर को हम लोग एज अ वेजिटेबल, सब्जी के तौर पे खाते हैं। आप चैप्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें पिक्चर भी दिया हुआ है। हु सेल्स फ्लावर्स इन आवर एरिया? हमारे एरिया में फ्लावर कौन बेचता है? तो हमारे एरिया में फ्लावर जो है वो फ्लोरिस्ट बेचता है, FLORISTS। फूल बेचने वाले को क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। हु टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स इन योर स्कूल? तुम्हारे स्कूल में प्लांट्स को कौन ध्यान देता है? तो हमारे स्कूल में प्लांट को गार्डनर ध्यान देता है। गार्डनर मतलब माली टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स इन आवर स्कूल। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।